बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम हिप जॉइंट को डिस्कस करेंगे। जब भी आप एक जॉइंट को डिस्कस करते हैं उसकी फॉलोइंग चीज़ों को आप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी टाइप जो है आपने याद रखनी। हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ऑफ साइनोवियल वैरायटी। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल और सॉकेट है। तो आर्टिकुलर सरफेस पहले देख लेते। बॉल इसमें कौन सा एक्ट करेगा? बॉल इसमें फीमर का हेड एक्ट करेगा, फीमर का हेड। और जो आपका सॉकेट है वो एक्ट करेगा एस्टेबलम। ठीक है, अब एस्टेबलम 3 बोन के मिलने से बनता है, इलियम, इशियम और प्यूबिस के मिलने से। ठीक है, तो आर्टिकुलर सरफेस हम देखते हैं। आर्टिकुलर सरफेस आपने याद रखिए, फीमर की तमाम हेड जो है वो आर्टिकुलर सरफेस से कवर्ड है एक्सेप्ट फॉर दी जगह फोविया कैप्टिस। फोविया कैप्टिस जहाँ लिगामेंटम टीरिस ने आके अटैच होना होता है, कैपिटिस जहाँ लिगामेंटम टीरिस ने आगे अटैच होना होता है वहाँ ये आर्टिकुलर सरफेस नहीं होती है। ठीक है, और कौन सी सरफेस है? ल्यूनेट सरफेस जो होती है ना आपकी, किसकी आप लूनेट सरफेस कह रहे हैं? आपकी जो एस्टेबलम है उसकी लूनेट सरफेस जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लूनेट सरफेस आपकी जो एस्टेबलम है, एस्टेबलम में क्या है आपके पास? स्टेबलर फोसा है, एस्टेबलर नॉच है। ठीक है, और लूनेट सरफेस है। जैसे देखें आपके पास, सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेबलर नॉच है। ठीक है, और ये फोसा है पूरा, और ये जो उसके इर्द गिर्द वाली है ना, ये आपके पास लूनेट सरफेस है। ये जो है वो कवर्ड होती है आर्टिकुलर सरफेस है। अब हम आते हैं लिगामेंट्स की। अब ये जो हिप जॉइंट है किससे मेंटेन रहते हैं? कौन कौन सी चीज़ें इसको मेंटेन रखती हैं? एक तो ये कि डेप्थ ऑफ एस्टेबलम की, एस्टेबलम की डेप्थ ज़्यादा है। ठीक है, डेप्थ, लिगामेंट्स जो अटैच है वो, मसल्स, लॉन्ग नेक ऑफ फीमर। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने लिगामेंट। सबसे पहला लिगामेंट होता है इसके पास फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइब्रस कैप्सूल, अब आपको इसका पता होना चाहिए एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर में सबसे पहले आपने याद रखनी पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सरफेस जो है इसकी आपने याद रखनी, पहले एंटीरियर देख लेते हैं। एंटीरियर में आपने याद रखना कि सारा इसने हिप जॉइंट बनाने के बाद इसने जो है वो किधर जाके अटैच होना होता है? इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन, एंटीरियर सरफेस पे। और पोस्टीरियर पे थोड़ा सा पीछे होता है ये, मतलब कि इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर, नेक के ऊपर होता है अटैच पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये हो गया फाइब्रस कैप्सूल। अब हम आते हैं इलियोफिमोरल लिगामेंट। इलियोफिमोरल लिगामेंट, इसको आप लिगामेंट ऑफ बीगलो भी कहते हैं, बाइग्लो। या बिगैलो भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इलियोफिमोरल लिगामेंट आपने जो है याद रखना है कि ये जो है वाई शेप्ड होता है, इन्वर्टेड वाई शेप्ड। ठीक है, और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली, और ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप प्यूबोफिमोरल लिगामेंट पे। प्यूबोफिमोरल, ठीक है, इसका आपने याद रखने कि ये होता है जी इंफीरियर मीडियल साइड पे। पहले तो ये याद रखने कि ट्राइंगुलर है, उसके अलावा ये इंफीरियर मीडियल साइड पे। जैसे देखें ये आपका लगा हो इलियोफिमोरल, तो उसके साथ ऐसे करके जो है ना आपका क्या लगा होगा? प्यूबोफिमोरल लगा होगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने इशियोफिमोरल पर। ठीक है, इशियोफिमोरल आपने याद रखना कि जो फाइबर्स हैं इसके स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ये बैक पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब पोस्टीरियर सरफेस पे। और स्पाइरल फाइबर्स, मतलब फाइबर्स जो स्पाइरली अटैच्ड। ठीक है, अब हम आते हैं जी लिगामेंट्स ऑफ हेड ऑफ फीमर के, जिसको आप लिगामेंटम टीरिस भी कहते हैं। लिगामेंटम टीरिस हेड ऑफ फीमर है, तो इसलिए याद रखने कि फोविया कैपिटिस पे जाके अटैच होते हैं। फोविया कैपिटिस, फोविया कैपिटिस पे इसका एपेक्स है, और जो इसकी बेस है वो किस पे है? इसकी एस्टेबलम पर बेस है। ठीक है, ये हो गया आपका फोविया कैपिटिस। अब हम आ जाते हैं एस्टेबुलर लैब्रम पे।
हमने जैसे ग्लिनॉइड लेब्रम पढ़ा था जो अपर लिम्ब है उसमें, तो लोअर लिम्ब पे आपके पास एसिटेबुलम लेब्रम है, ठीक है। इसने डेप्थ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसने जो है वो क्या करना है, इसने जो है वो मार्जिन ऑफ एस्टेबुलम पे होना होता है, ठीक है। इसने डेप्थ प्रोवाइड करनी है, डेप्थ और स्ट्रेंथ लेनी है, मार्जिन होते हैं, ठीक है। अब आपके पास लास्ट रह गया, लास्ट आपके पास है ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। अब ये जो ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट है, इसके बारे में आपने इतना याद रखना है कि इसने जो है वो नॉच को कवर करना है और इसको इसने फोरामेन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नॉच को एस्टेबुलर नॉच जो थी इसको फोरामेन में कन्वर्ट, और इसमें से जो है वो कहते हैं कि एस्टेबुलर वेसल्स वगैरह नर्व्स पास करती हैं। अब हम आते हैं जी, ये आपके हो गए जी लिगामेंट्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं जी इसके रिलेशंस को मैं आपको बताता हूँ कि इजी वे में, और थोड़े से आप रिलेशंस किस तरह याद रख सकते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। सबसे पहले एंटीरियर पे आ जाए। एंटीरियर में आपने एक तो याद रखना है इलियोसॉस, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है फीमोरल वेसल्स, जिसमें वेन, आर्टरी और नर्व आ जाती है। ये हो गया एंटीरियर। पोस्टीरियर में आप ऑब्स्ट्रेटर मसल्स याद रखें, प्लस जेमिलस और शियाटिक नर्व, ठीक है। ये याद रख लेंगे। उसके बाद है जी आपके पास लेटरल। लेटरल में आपने ग्लूटियल मसल्स याद रखें, जिसमें ग्लूटियल मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं जी आपके पास ब्लड सप्लाई पर। पहले ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रेटर नर्व है, ऑब्स्ट्रेटर आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और आपके पास ग्लूटियल आर्टरी आ जाती है, और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आती है। मीडियल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल सर्कमफ्लेक्स, उसके अलावा ग्लूटियल आर्टरी और ऑब्टूरेटर आर्टरी। ओके, अब हम आते हैं नर्व्स पे। नर्व्स पे आपने याद रखना है कि इसमें जो नर्व्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रेटर नर्व है, फीमोरल नर्व है और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ऑब्स्ट्रेटर नर्व, फीमोरल नर्व और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, अब हम देख लेते हैं इसकी डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में आपने सबसे पहले याद रखनी पर्थीज डिजीज, जिसमें आपका हेड ऑफ फीमर जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता। और उसके बाद है ओस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है जगह जगह से। मतलब कि नेक की फ्रैक्चर हो सकती है, या तो वो सब कैपिटल हो, ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर हो, इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो, सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो। इसको हम एक बार बुक से देख लेते हैं। ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको ये शो भी हो रहा होगा कि सब कैपिटल, ये ऊपर वाला सब कैपिटल है, ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर है, इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर है और सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर है, ठीक है। ये फ्रैक्चर्स वगैरह जो हैं जगह जगह से जो है वो हुए हुए हैं, और नेक ऑफ फीमर डैमेज हो रही है, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अलावा है कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा ठीक है। ये वेल्गस, कॉक्सा वेल्गस और कॉक्सा ये आपके पास वेरा आ जाता है, ठीक है। कॉक्सा वेरा पहले आपने याद रखना है। इसमें जो है वो आपका जो नेक शाफ्ट एंगल होता है ना, नेक और शाफ्ट के दरमियान एंगल होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो चिल्ड्रन है उसके अंदर वो एंगल जो है वो 150 हो जाए, ठीक है। और अडल्ट में वो एंगल कितना हो जाए, ये आपके पास 127 डिग्री हो जाए।
ठीक है। उसके अलावा आपने जो याद रखना वो ये है कि कॉक्सा वेल्गा हो गया और कॉक्सा वेरा भी नहीं, कॉक्सा वेरा हो गया, कॉक्सा वेल्गा हम देख लेते हैं। कॉक्सा वेल्गा जो है इसमें साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, मतलब एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपकी सारी हो गई। उसके अलावा डिसलोकेशन आपने याद रखनी। डिसलोकेशन में क्या है कि जो हेड ऑफ फीमर है वो एस्टेबुलर लेब्रम से जो है वो बाहर निकल जाए और वो जो है वो बाहर वो ऊपर जो उसकी ग्लूटियल सरफेस है उसके ऊपर जो है वो इलियम की वो उसके ऊपर जो है वो मूव करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से डिसलोकेशन हो जाती है। तो ये आपकी सारी डिसलोकेशन जो हैं वो डिस्कस कर ली गई हैं। अब हम देख लेते हैं जी मूवमेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑरिफर्स वगैरह होते हैं, ग्रेटर शेडिक नॉच वगैरह होती है वो डिस्कस कर। ओके, ये जो टेबल बना हुआ है ये मसल्स का टेबल, ये मूवमेंट्स अलाउ करती हैं हिप जॉइंट को। बस आपने ये टेबल अच्छे तरीके से कर लेना तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने टेबल याद कर लेना जिसमें फ्लेक्शन है, सॉस मेजर और इलीगस करवा रहे हैं, एक्सटेंशन ग्लूटियल मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल, एडक्शन एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस। ये एडक्टर मसल्स जो है एडक्शन में आ गए हैं, एक्सटेंशन में वो एक्सटेंसर्स मसल आ गए हैं, ठीक है। फ्लेक्शन में आपके फ्लेक्सर्स मसल आ गए हैं, ठीक है। मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में ये भी आप देख लेंगे। तो ये टेबल सिर्फ रट्टा है, इसको ऐसे जब आप याद कर लें तो ये आपका आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका टेबल आसानी से कवर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो फॉर्मेंस वगैरह है प्रेजेंट और जो बड़ी बड़ी पाथवेज होते हैं, गेटवे पाथवेज होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं जो हमारे ऑरिफिस हैं। सबसे गेटवेज देखते हैं। गेटवेज, सबसे पहला गेटवे आपने याद रखना है मायो पेक्टिनियल ऑरिफिस। ये याद रखना है आपने कि इसकी जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इसके बिल्कुल बिलो होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फिमोरल नर्व, आर्टरी और वेन, ये तीनों जो है वो इंग्वाइनल नर्व को क्रॉस करने के बाद जो है वो पास करती हैं जी आपके वो फिमोरल ट्रायंगल वगैरह में। तो हमने कहा कि ये तीनों जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से पास करते हैं, तो ये मायोपेक्टिनियल ऑरिफिस में से पास करते हैं। अब इसकी सुपीरियर बाउंड्री जो है आपकी जो अपर जिसने कवर किया हुआ है वह इंग्वाइनल लिगामेंट, और नीचे क्या है प्यूबिस है और इशियम है, और इसमें से पास करने वाली ये तीन चीज़ें बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद अब आ जाएं आप अपने ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। अब ये किसके मिलने से बनता है? ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच और ग्रेटर शियाटिक नॉच, और आपके पास दूसरे नंबर पर होता है सार्कोस्पाइनस लिगामेंट। इन दोनों के मिलने से ये जो है वो बनता है, ठीक है। ये इन दोनों के सार्कोस्पाइनस लिगामेंट जो ग्रेटर शियाटिक नॉच को कवर कर देगा और ये जो है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन बना देगा, ठीक है। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपने याद रखना कि जब भी कोई वेसल पास करेगी ग्लूटियल रीजन के अंदर आएगी उसने इस शियाटिक फोरामेन में से पास करना है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से, और उसने ग्लूटियल रीजन में एंटर हो जाना है। होप्स हो कि आपको हिप जॉइंट पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।